देश रहना चाहिए का तात्पर्य क्या है? देश के संस्थान मजबूत रहने चाहिए, और वो संस्थान जिसके ऊपर की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को अनर्थ करने की जिम्मेदारी है, उनको उनका खुलासा करने की जिम्मेदारी है, सच का खुलासा करने की जिम्मेदारी है, झूठ को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी है। वो नेताओं से डर रहे हैं। ठीक है, वो आपके एग्जीक्यूटिव हेड हैं, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आपका तबादला कर देंगे। कोई बात नहीं, किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा उन्हें। घबराते क्यों हैं? वो आपका सीआर नहीं लिखने जा रहे हैं, वो आपका सीआर नहीं लिखेंगे। आप ध्यान से रखिए, अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? कोई स्टंट पोस्टिंग दे देंगे, आपकी तनख्वाह कम नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, घबराइए मत। यह मैं आप में विश्वास पैदा करना चाहता हूं, और यह आप, मुझे मालूम है कि आप सभी मजबूत हैं इस मामले में। मैं सिर्फ आपके भरोसे को और आपके विश्वास को जागृत कर रहा हूं। आपको कह रहा हूं कि यह नेता से डरने की जरूरत नहीं है। नेता को हम बनाते हैं, हम भारतीय बनाते हैं, चुन करके भेजते हैं। हमारी अगर वो साख वो खोएंगे तो हम उन्हें उतार देंगे। लेकिन आपको अगर संस्थान में बना दिया गया है तो आपको बाहर निकालने के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, एसआईटी और सीबीआई के अधिकारियों से, आप अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी ताकत है कि जहां इनजस्टिस है उनके खिलाफ खड़े होइए। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही आपको नेचुरल ताकत प्रदान करता है। इसलिए मैं आज स्पेशल शो कर रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं, एसआईटी के तीनों अधिकारी और सीबीआई के वो सारे ऑफिसर जो सुशांत के केस को इंक्वायरी उसका कर रहे हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूं, घबराइए मत, डरिए मत। ना कांग्रेस से, न भाजपा से, न शिवसेना से, न एनसीपी से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सत्य के साथ खड़े होइए। पूरा देश इस मुद्दे को ध्यान से देख रहा है, आस लगाए बैठा है कि आप कब खुलासा करेंगे, कब खुलासा करेंगे। आप खुलासा कीजिए। मेरे एसआईटी के अधिकारियों से बार बार अपील है कि आपने जब कहा था कि हम दिशा के मौत की जगह जाएंगे और रिक्रिएशन करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं रिक्रिएशन? आप पकड़िए रोहन राय को, पकड़िए आदित्य ठाकरे को, पता चल जाएगा कहां पार्टी हुई थी रात में, उसको भी पकड़िए। आपके पास एक एक डिजिटल डॉजियर आपके पास मौजूद हैं। नीतीश राणे जी ने आपको दे दिया है सब कुछ, नारायण राणे ने आपको सब कुछ दे दिया है। भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं, जिस पार्टी की सरकार है उसके एक विधायक बोल रहे हैं कि व्हाइट नेटवर्क बोल रहा है, सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत बोल रहा है, और साथ साथ करोड़ों एसएसआर वॉरियर बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। आपको सीन रिक्रिएट करके सीबीआई को अभी इमीडिएट रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, सीबीआई नहीं कर रही है। सीबीआई और एसआईटी को अविलंब स्टेक होल्डर्स जो हैं इस क्राइम में, जो कार्टेल हैं, उनको तुरंत पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए और कस्टोडियल इंक्वायरी मांगनी चाहिए। मैं हैरान हूं, कहा गया था कि 14 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करेगी एसआईटी, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं इस मामले में आदरणीय नीलेश ओझा जी से भी पूछना चाहूंगा कि उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या हुआ। आज वो हमारे साथ नहीं है, वो कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। मैं उनसे भी पूछूंगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या हुआ। ये तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो पुलिस कर रही है, मुंबई पुलिस कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। 14 दिन के अंदर में अनिवार्य है करना, नहीं किया। किसके इशारे पर यह सब काम हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? अगर सीबीआई कोर्ट में कह रही है कि जांच मोमेंटम पकड़ लिया है, तो मोमेंटम है कहां? दिख कहां रहा है? कुछ नहीं, एसआईटी की तरफ से कुछ भी नहीं।
अब सीबीआई फिर दोबारा कोर्ट में क्या पूछे कहेगी? अगर फिर सीबीआई को कोर्ट ने कहा कि भाई कहां आपने किया, आप उस वक्त रोक रहे थे रिया चक्रवर्ती को, आ गई रिया चक्रवर्ती, पकड़िए उनको, कस्टडी में लीजिए। उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया आपको कि मैं दुबई से लौट के आ गई हूं, उन्होंने अपने पासपोर्ट भी जमा करा दिए हैं, कहां है लुकआउट नोटिस आपका? पकड़िए उनको अभी, फिर क्या कहेंगे आप? तो माननीय सीबीआई जी और माननीय एसआईटी जी, आपको अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। और इस सब के बाद ये ध्यान रखिए, ये मुद्दा एसएसआर वॉरियर, क्यूबाइट नेटवर्क और सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत इस मुद्दे को मरने नहीं देगा। दुनिया की कोई मीडिया चुप हो जाए, जब खबरें आएंगी तो चलाने लगेंगे, हम खबर बनवाएंगे तब दुनिया खबर चलाएगी। इस बात की मैं एसएसआर वॉरियर को गारंटी देता हूं कि क्यूबाइट नेटवर्क इस मुद्दे से नहीं हटेगा। हमने दोनों मुद्दे लिए हैं, आपको मालूम होगा 10 जनवरी को सहारा निवेशक के समर्थन में मैं खुद सड़क पर उतर गया था, और अब ऐसा लगता है कि एसएसआर वॉरियर के भी साथ हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो क्यूबाइट नेटवर्क एसएसआर वॉरियर के समर्थन में भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। जिस दिन एसएसआर वॉरियर का पैगाम आएगा, क्यूबाइट नेटवर्क उनके साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन एसआईटी और सीबीआई से हमारी डिमांड है कि जनभावना की अवहेलना मत कीजिए। जनभावना है, आपके ऊपर अभी भी भरोसा है, पूरी ईमानदारी से भरोसा कर रहे हैं कि आप शायद इस केस को सुलझा देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, दूसरे दिन इस मामले में क्या अपडेट आप देते हैं, यह भी हम एसएसआर वॉरियर को और देश के लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।